नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। दोस्तों, विंटर सीजन चल रही है। दीपावली अभी 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 जस्ट गई है, तो सबको मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाए, उसकी शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वो जो विंटर सीजन है, जो विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में है। एक वीडियो ऑलरेडी मैं पीछे बना चुका हूँ सर्दी खांसी का, जो काफ़ी हिट हुआ है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और लोगों ने बोला भी है कि सर नया जो वीडियो बनाओ वो अस्थमा के ऊपर बनाओ। तो आज का जो टॉपिक है वो अस्थमा के ऊपर है। अस्थमा क्या है, क्या कॉजेस है, क्या होता है और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो अब हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा में अपना जो ट्रेकिया और ब्रोंकोस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और म्यूकस जम जाता है, जिसके कारण जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो उसके कारण हमको ब्रीथिंग लेने में यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। उस कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा के कॉजेज क्या होते हैं? तो जेनेटिक कॉज होता है, एलर्जिक कॉज होता है। आपको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, न्यूमोनिया में भी अस्थमा होता है, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, यानी आप ओवर कॉन्शियस हो और आप कोई भी अपने जो सेटअप है रूटीन उससे थोड़ा भी हट के कुछ करते हो और आपको तुरंत सर्दी खांसी होती है, आप अस्थमेटिक पेशेंट हो जिसके कारण आपको एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी भी कम हो रखी है, ऐसे पेशेंट को भी अस्थमा होता है। अगर आपको कई ऐसी कंडीशन है, कार्डियक कंडीशन, जिसमें भी ब्रेथलेसनेस यानी अस्थमा और अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, कोई वायरल डिजीज़ हुआ हो उसमें भी अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ है अस्थमा के। एलर्जी में मान लो आपको डस्ट की एलर्जी हो, कुछ खाने में भी कुछ अगर आ गया तो उसकी भी एलर्जी हो, डस्ट माइट की एलर्जी हो, धुएं की एलर्जी हो, तो वो सब के कारण भी आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा के सिम्टम्स क्या है दोस्तों? तो अस्थमा में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथ करने में उसको परेशानी रहती है, पेशेंट को घबराहट होती है, कभी कभी पेशेंट को पसीना भी आता है, शॉर्टनेसनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, एक्सरसाइज करने से कभी कभी आपको ब्रेथलेसनेस हो जाता है। उसमें मेन सिम्टम्स है कि आप जब सांस लेते हो तो व्हीजिंग साउंड आती है, यानी अंदर से जैसे सीटी मार के ना ज़्ज़ करके ऐसा साउंड आता है। आप जब खांसी खाते हो तो आप कंजेशन यानी म्यूकस फील होता है आपकी बॉडी में, लेकिन वो म्यूकस निकलता नहीं है। ये सारे सिम्टम्स है अस्थमा के। तो हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे बढ़िया अस्थमा की होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर। ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर के सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक्यूट स्पाज्मोडिक अटैक में बहुत ही अच्छा काम करती है। सीने में भारीपन लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, वाइटल सारे आपके डाउन हो जाते हैं, थकान जैसा लगता है, घबराहट होती है, वीकनेस, लेथार्जिक फील करते हैं जो पेशेंट, उनको हमें मेडिसिन देते हैं। 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप कांच के ग्लास में पानी लेकर 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार आप ये दवाई ले सकते हो। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ग्रैंडेलिया मदर टिंचर। ग्रैंडेलिया मदर टिंचर अगर आपको अस्थमा भी है और कार्डियक प्रॉब्लम भी है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपको घबराहट होती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है पेशेंट, घबराहट हो जाती है, पसीना हो जाता है, पल्स रेट भी आपकी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। एक्यूट सडन अटैक में ग्रैंडेलिया मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है। ग्रैंडेलिया मदर टिंचर आपको 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी में डाल के लेना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है होम्योपैथिक में ग्रैंडेलिया मदर टिंचर। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों एस्पीडियोस्पर्मा। एस्पीडियोस्पर्मा हमने कोविड के टाइम बहुत ही यूज़ की है, वो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ाती है। एस्पीडियोस्पर्मा जो होती है वो स्पास्मोडिक अटैक में बहुत ही अच्छा काम करती है। म्यूकस जम जाता है आपके ब्रोंकस में, वो म्यूकस को हटा देती है, यानी आपके म्यूकस का जो एयरवेज है वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसको डायलेट कर देती है, यानी खोल देती है।
म्यूकस को हटा देती है, उसको डायलेट कर देती है, तो जो आपकी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती है। सडन अटैक में ये एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही अच्छा काम करती है। आपके लंग की कैपेसिटी बहुत ही बढ़ा देती है। यानी मान लो हम तो इसको वाइटल मेडिसिन बोलते हैं। अगर आपको अस्थमा है, हमने क्लासिकल मेडिसिन आपको फाइंड आउट करके दिया है, लेकिन साथ में अगर एस्पिडोस्पर्मा देंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिससे अस्थमा क्योर हो सकता है या ठीक हो सकता है। एस्पिडोस्पर्मा उसमें से एक मेडिसिन है। एस्पिडोस्पर्मा आप मदर टीचर फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी में डाल के आप ले सकते हो। और बहुत सी मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन सारी मेडिसिन का जिक्र मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो 3 मेडिसिन है वो बेसिक मेडिसिन है अस्थमा के लिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ये मेडिसिन आपको 15 से 20 दिन ट्राई करना है। अगर आपको रिलीफ हो रहा है तो आप 1 महीने तक ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने फैमिली होम्योपैथिक डॉक्टर को मिल के मेडिसिन चालू कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो अस्थमा है वो उसमें हम सिम्टम्स के आधार पर अगर मेडिसिन देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये अगर मेडिसिन हम लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।